ओके मित्रहरू, हामी अब अहिलेको यो सेसनलाई सुरुवात गर्न गइरहेका छौँ। नेपाली समयअनुसार 7 बजेको लागि सेट गरिएको यो विशेष सेसन आइबोस ग्लोबल लाइफ इन्टरनेसनल द्वारा आयोजित विशेष कार्यक्रम। यो आजको सेसनमा हामी हेल्थ रिलेटेड सँगसँगै एउटा विशेष प्रडक्ट फाइटोविजको बारेमा विशेष इन्फर्मेसन, यसको आइडिया सेयर गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। र यो कार्यक्रममा आज नासविज इन्डियाको तर्फबाट डाक्टर विकास कोहली हामीसँग अलरेडी जुममा इन भइसक्नु भएको छ। उहाँ आइसक्नु भएको छ र आजको यो विशेष सेसनमा उहाँले फाइटोविज को विशेष सेसन को रूपमा लिनुहुनेछ। सो हामी सबैजना यति बेला कतिपय साथीहरू आउने क्रम जारी छ। यद्यपि 75 अर्थात् 75-76 जना साथीहरू जुममा जोइन भइसक्नु भएको छ। यद्यपि केही साथीहरू आउने क्रम जारी नै छ। त्यतिन्जेल हामी अब यो सेसनलाई अगाडि बढाउनेछौँ। समग्रमा आजको यो सेसन स्पेसल्ली डाक्टर कोहलीले उहाँले यो फाइटोविजको बारेमा विशेष प्रस्तुति दिनुहुनेछ। सो हामी अब उहाँलाई यो सेसनमा सुरुवात गर्नेछौँ। Dear leaders, namaste and good evening all. My name is Vakta Thokar. First of all, I would like to very warm welcome to all of you, especially Dr. Vikas Kohli from Delhi, Nashville, India. He is a dietitian, doctor of alternative medicine and wealth coach also. Today, we are going to conduct a special training about phytowiz stem cells, and Dr. Vikas is going to share some important and amazing idea about this product phytowiz. So I think you all are ready to learn something special in this session, dear leaders. And now I'm going to introduce and welcome to our today's very special guest, Dr. Vikas Kohli from Delhi, Nashville, India, to present an idea about this product. Please, the leaders, give him a huge round of applause with virtual applause. And now welcome Dr. Vikas Kohli. Now take your time and please, Dr. Kohli, please welcome. Thank you so much, sir. मेरा आवाज आ रहा clear, sir? Please. Yes, sir. Perfect. So, good evening, all of you. This is Dr. Vikas Kohli. I am a doctor in alternate medicine. Also, I am a dietitian and health coach in holistic body. So, अभी हम जिस प्रोडक्ट का ट्रेनिंग लेने जा रहे हैं, नासविस का फाइटोविज, दोस्तों, ये प्रोडक्ट ऑलरेडी 47 कंट्रीज में अपना रेवोल्यूशन प्रोड्यूस कर चुका है और काफी ज्यादा क्रॉनिकल डिसीजेस में ये काम कर चुका है। सो मेरा एक रिक्वेस्ट है, अभी सेशन को हम लोग 45 मिनट्स 1 घंटा जितना टाइम लगेगा, हम लोग ध्यान से इसका एक एक सेंटेंस समझेंगे और लास्ट में कुछ एक क्वेरीज होगी, तो मैं आप लोगों का क्वेरीज और कुछ एक क्वेश्चंस रह जाएंगे, वो मैं आपसे ले लूंगा। सो लेट्स स्टार्ट। थैंक यू ऑल ऑफ यू, गुड इवनिंग, वेलकम ऑन नासविस प्लेटफॉर्म। सो यहाँ पर हमें दिख रहा है हेल्थ और वेल्थ। सो कहा जाता है, हमारे शास्त्रों में भी कहा गया है, पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख जेब में माया। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे हेल्थ की। सो कहा जाता है कि अगर हेल्थ है तो हम लोग वेल्थ को बना सकते हैं। हमारे पास कितना भी वेल्थ रहेगा, हम लोग हेल्थ नहीं बना सकते। कोविड में नहीं, किसी भी बीमारी के लिए हम लोग अपने लाखों हजारों रुपए अपना ज्वेलरी खर्च कर देते हैं, बट फिर भी हम लोग अपने आप को नहीं बचा सकते हैं। सो इसीलिए हम लोग अभी सिविल हेल्थ के ऊपर बात करेंगे। सो दीज आर सम रीजंस ऑफ डिसीज। रीजंस ऑफ डिसीज, एक ह्यूमन बॉडी में ऑर्गन किस तरीके से बीमार होना स्टार्ट होता है। सबसे पहले न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी। न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी, हम लोग जो भी आज के डेट में खाना खाते हैं, एनी कुक्ड फूड, मैं जंक फूड भी नहीं बोलूंगा, जंक फूड में तो न्यूट्रिशन वैसे ही 0 होता है। एनी कुक्ड फूड, एक बार कोई भी खाना गैस के ऊपर चढ़ जाता है, उसके ऊपर जितना भी न्यूट्रिशन है वो सभी न्यूट्रिशन वैल्यू जो है वो 0 हो जाता है। तो न्यूट्रिशन वैल्यू जब 0 हो जाता है तो हमारे ऑर्गन
को प्रॉपर जो न्यूट्रिशन मिलना चाहिए वो न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता, जिससे वजह से हमारे ऑर्गन जो है वो स्लोली ग्रेजुअली बीमार या डैमेज होना स्टार्ट हो जाते हैं। बट फ्रेंड्स, मैं आपको एक बात बोलूंगा, ऑर्गन, कोई भी ऑर्गन जब तक 60-70% डैमेज नहीं हो जाता तब तक वो पकड़ में नहीं आता है। आप अगर नोटिस करेंगे, कैंसर अगर होता है 3rd या 4th स्टेज में, कभी किसी को, इंडिया में नहीं, कहीं भी पूरे वर्ल्ड में किसी को 1st स्टेज में कैंसर डिटेक्ट नहीं होता। ऐसा नहीं है कि कैंसर 1st स्टेज में नहीं होता, 2nd में नहीं होता, बट कैंसर डिटेक्ट ही 3rd स्टेज में होता है। उसका रीजन ये है कि जब तक ऑर्गन अपने आप को फाइट करने की कोशिश करता है, अपने आप को सरवाइव करने की कोशिश करता है, बट जब वो थक जाता है तो फिर वो लास्ट में मशीन में या किसी भी मेडिकल डिवाइस में डिडक्ट हो जाता है। सो पहला रीजन हम लोगों ने डिस्कस किया। लेटर ऑन स्लाइड टू स्लाइड में आपको डिटेल में समझाता रहूंगा। न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी। द नेक्स्ट इज हाइब्रिड फ्रूट्स एंड वेजिटेबल। हाइब्रिड वर्ड स्टैंड फॉर एनी लिविंग सब्सटेंस। लिविंग का मतलब जिंदा, कोई भी जिंदा चीज इस धरती पे जो समय से पहले यानी टाइम से पहले पक जाता है या टाइम से पहले आ जाता है, दैट इज कॉल्ड हाइब्रिड। इसमें हम इंसान के बच्चे को भी इंक्लूड कर सकते हैं। आप देखेंगे आज से पहले, अगर मैं कुछ टाइम पहले जाता हूं, तो प्री मेच्योर डिलीवरी का कंसेप्ट नहीं था, तो बच्चे हेल्दी पैदा होते थे और अच्छे पैदा होते थे। बट जब से प्री मेच्योर डिलीवरी आया, बच्चे डैमेज होना स्टार्ट हो गए। प्री मेच्योर का मतलब समय से पहले किसी भी लिविंग चीज को इस धरती पे लेके आ जाना। इसी तरीके से किसान लोग अपनी फसल की क्वांटिटी को बढ़ाने के लिए, क्वालिटी को नहीं, क्वांटिटी को बढ़ाने के लिए उसमें इंजेक्शन यूज करते हैं, केमिकल यूज करते हैं, ताकि पैदावार या फसल जल्दी बढ़नी स्टार्ट हो जाए। तो दैट इज कॉल्ड हाइब्रिड। यही केमिकल जो है ये हमारे ऑर्गन में जाके हमारे ऑर्गन को सड़ाने का और डैमेज करने का काम स्टार्ट बड़ा ही रैपिडली करना स्टार्ट कर देता है, जिसकी वजह से दोस्तों हमारा एज स्पैन जो है वो धीरे धीरे स्क्वीज होना स्टार्ट हो गया है। जैसे हमारा पहले एज स्पैन होता था 80, देन 75, 70, 65, 60। उसके रीजंस क्या है? बिकॉज हम लोग इतना ज्यादा केमिकल, इतना ज्यादा अपनी बॉडी के अंदर केमिकल यूज कर रहे हैं, यानी टॉक्सिन्स को, जहरीले पदार्थों को यूज कर रहे हैं, जिससे हमारे ऑर्गन ना चाहते हुए भी टाइम से पहले सड़ना स्टार्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट आता है फ्रेंड्स पेस्टिसाइड। जब मैं पेस्टिसाइड की बात करता हूं, कहा जाता है इंडिया के अंदर पंजाब एक ऐसा स्टेट है जहां पर सबसे ज्यादा पेस्टिसाइड यूज होता है। और पंजाब के अंदर एशिया के, नॉट इंडिया के, एशिया के सबसे ज्यादा हॉस्पिटल, एशिया के सबसे ज्यादा डॉक्टर प्रैक्टिस करते हैं ड्यू टू दिस पेस्टिसाइड। तो जहां पर सबसे ज्यादा पेस्टिसाइड होगा वहां पर सबसे ज्यादा क्रॉनिकल डिसीज होगी। और पंजाब के अंदर हफ्ते में एक बार, वंस इन अ वीक, एक ट्रेन चलता है, जिस ट्रेन, आप सब चीजें गूगल में सर्च कर सकते हैं, जिस ट्रेन का नाम है कैंसर स्पेशल ट्रेन। और वो एक हफ्ते में एक बार पूरे कैंसर के पेशेंट्स को पंजाब से लेके राजस्थान शिफ्ट करता है। राजस्थान के अंदर कैंसर स्पेशल हॉस्पिटल है। तो हफ्ते में इतना पेशेंट इकट्ठा हो जाता है पंजाब के अंदर कि हर हफ्ते वो ट्रांसफर होता है। तो आप सोच सकते हैं कि पेस्टिसाइड हमारे ऑर्गन को कितना ड्रास्टिकली डैमेज करना स्टार्ट करता है। नेक्स्ट आता है फ्रेंड्स टोबैको, स्मोकिंग और अल्कोहल। इन तीनों को मैं एक साथ ले लेता हूं। अगर मैं आपको बोलता हूं कल से आपको 5 एलमंड यानी बादाम या कैशू यानी काजू खाने हैं, तो आप बोलोगे सर वी कैन नॉट अफोर्ड बिकॉज वी बिलोंग्स टू अ मिडिल क्लास फैमिली। बट दोस्तों, जब हम लोग तंबाकू यूज करते हैं या स्मोकिंग यूज करते हैं या अल्कोहल यूज करते हैं, तो मैं आपको बताना चाहता हूं इसका कॉस्ट जो है वो 2,000 रुपए किलो से लेके 8,000 रुपए किलो आता है। और अगर मैं बादाम की बात करता हूं तो सिर्फ 700 रुपए की किलो के हिसाब से आता है। तो हम 700 रुपए का बादाम अफोर्ड नहीं कर पाते, बट हम 2,000 रुपए किलो का तंबाकू या 4,000 रुपए किलो का सिगरेट अफोर्ड कर सकते हैं, और 1,000 रुपए का हम लीकर अफोर्ड कर सकते हैं। तो ये चीजें हमारे ऑर्गन को इतने बुरे तरीके से डैमेज करती है, जिसका जो एंड होता है वो एंड उस पेशेंट के लिए नहीं होता, वो एंड उस फैमिली के लिए होता है, जो फैमिली उस बीमार व्यक्ति के साथ सरवाइव करने में अपनी लाखों रुपए खराब कर देती है हॉस्पिटल में, और तब भी वो अपने पेशेंट्स की जान को नहीं बचा सकते। नेक्स्ट आता है फ्रेंड्स स्ट्रेस। जब मैं स्ट्रेस की बात करता हूं, अभी जितने भी लोग सेशन अटेंड कर रहे हैं, आप लोगों से मैं एक सवाल पूछूंगा, आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो रात को सोने पे जब बेड पे जाते हैं, अगर आप 10 बजे बेड पे जाते हैं तो आपको नींद कितने बजे आता है? तो आप देखेंगे, और आप खुद, मैं आपसे खुद सेल्फ क्वेश्चन कर रहा हूं,
आप में से कुछ एक लोग होंगे जो बोलेंगे कि हाँ 1 घंटे के बाद नींद आता है, कुछ लोग बोलेंगे 2 घंटे के बाद नींद आता है। तो ये जो 2 घंटे का टाइम है, ये 2 घंटे का जोन जो है दैट इज स्ट्रेस जोन। ये 2 घंटे आप सोचते रहते हैं, आप क्या सोचते हैं अगर आप देखेंगे तो सोच का जो हमारे दिमाग में क्या असर पड़ता है, 0। तो ये सारा जो है स्ट्रेस है। यही स्ट्रेस जो है, जितना भी डिप्रेशन का पेशेंट है, ये सभी का सभी इसी स्ट्रेस से होके निकला है। अर्लियर स्टेज जो है वो स्ट्रेस होता है। सो अगर मैं आपको बोलता हूं फाइटोविस का रिजल्ट कितना है, तो फाइटोविस का रिजल्ट आता है 200%। ये 100% काम करता है हमारा फिजिकल बॉडी में यानी हमारे हार्डवेयर में, और 100% इसका रिजल्ट आता है हमारे सॉफ्टवेयर यानी मेंटल। तो जब हम फाइटोविस कंज्यूम करना स्टार्ट करते हैं तो इसका हमारे ब्रेन में भी और हमारा स्ट्रेस लेवल जो है वो धीरे धीरे नीचे आना स्टार्ट हो जाता है। तो जब हम इसे कंज्यूम करना स्टार्ट करेंगे, धीरे धीरे देखेंगे हमारा नींद जो है वो ऑटोमेटिकली गहरा होना स्टार्ट हो जाएगा और हमारा स्ट्रेस जो वो खत्म होना स्टार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आता है दोस्तों अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन। आपको मालूम है यूवी रेस, जो हमारा अर्थ का ओजोन लेयर जो फटा हुआ है, यूवी रेस से जो हम लोगों को बीमारी होती है। तो जब हम फाइटोविस कंज्यूम करना स्टार्ट होते हैं तो यूवी रेस से होने वाला जो डैमेज है उसे हील और क्योर करने में फाइटोविस हमें बहुत ज्यादा सपोर्ट करता है। नेक्स्ट आता है फ्रेंड्स सम वायरसेस। वायरसेस के बारे में सब जानते हैं, कोविड को लेके सब जानते हैं। अभी फिर से कोविड का काफी दोबारा से न्यूज में आना स्टार्ट हो गया दोस्तों। बेसिकली वायरस क्या होता है, वायरस को प्रोड्यूस कौन करता है? दोस्तों वायरस को हम ही लोग यानी हम ही ह्यूमन बीइंग प्रोड्यूस करते हैं। जितना भी कचरा हम लोग फेंकते हैं, जितना भी पॉल्यूशन हम मचाते हैं, इससे वायरस प्रोड्यूस होता है। यानी इसको बनाने वाला कौन है? हम ही। और आपने कोविड के केस में देखा हुआ है, हमें 1 बार वैक्सीनेट हुआ, 2 बार वैक्सीनेट हुआ, 3 बार वैक्सीनेट हुआ, बट बीमारी नहीं जा रहा है दोस्तों। और आज तक हमने देखा नहीं कि 1 बार किसी भी बीमारी का वैक्सीनेशन होने के बाद वो बीमारी नहीं आता है। बट इस केस में ऐसा नहीं हो रहा है, बिकॉज वायरस हर बार रिपीट होके एक्स्ट्रा हमें अटैक कर रहा है। उसका रीजन क्या है दोस्तों? अगर आपने देखा होगा जब लास्ट टाइम कोविड गया था, सो हर एक कंट्री की सरकार ने लास्ट में WHO ने एक कंक्लूजन निकाला था कि अगर आपको किसी भी वायरस से या किसी भी इंफेक्शन से बचना है तो आपको अपना इम्यून सिस्टम यानी रोग प्रतिरोधक शक्ति को बढ़ाना पड़ेगा। अब फ्रेंड्स इम्यून सिस्टम क्या होता है? अगर हमारे यहाँ पर 135 करोड़ लोगों का आबादी है तो हमारे पास 135 करोड़ इम्यून सिस्टम है, हमारे पास 135 करोड़ ब्लड है। आपका और मेरा आपस में ब्लड ग्रुप मैच कर सकता है बट ब्लड मैच नहीं करेगा। आपका प्लेटेट्स अलग है, मेरा प्लेटेट्स अलग है, मेरा आरबीसी अलग है, आपका आरबीसी अलग है। तो जब हम फाइटोविस कंज्यूम करना स्टार्ट करते हैं या जो भी फाइटोविस कंज्यूम करना स्टार्ट करेगा उसके ब्लड के हिसाब से ये हमारा इम्यून सिस्टम को इनहेंस करने का काम स्टार्ट कर देगा। तो ऑटोमेटिकली ये हमें किसी भी वायरस से यानी हमारे इम्यून सिस्टम को हमारी बॉडी के हिसाब से, हमारे ब्लड के हिसाब से, हमारी नेचर के हिसाब से इनहेंस करने का काम करेगा। नेक्स्ट आता है फ्रेंड्स मेडिकल रेडिएशन। रेडिएशन बेसिकली क्या करता है दोस्तों? रेडिएशन हमारे ब्रेन्स के सेल्स और न्यूरॉन को डीएक्टिवेट करने में सपोर्ट करता है। जो भी लोग मोबाइल में ज्यादा यूज करते हैं आज की डेट में, अगर आप यंग जनरेशन देखेंगे और आप नोटिस करेंगे हमारी जितनी यंग जनरेशन है उन बच्चों की सोचने और समझने की शक्ति बेकार, पुअर या वीक है। उसका रीजन क्या है? बिकॉज वो मैक्सिमम टाइम जो है मोबाइल या रेडिएशन के जोन में रहते हैं। अगर हम कोई भी हॉस्पिटल में जाते हैं सिटी स्कैन करवाने, पेट सिटी स्कैन करवाने, तो अगर आपने नोटिस किया होगा जब हम मशीन के अंदर पेशेंट को डालते हैं तो जो लोग उनके साथ रहते हैं उन लोगों ने गाउन पहना होता है विच इज एंटी रेडिएशन गाउन, ताकि उन लोगों को उस मशीन से जो रेडिएशंस निकलती है उसका इम्पैक्ट उनकी बॉडी में नहीं पड़ना चाहिए। आजकल लोगों ने कल्चर बना रखा है हर साल अपनी बॉडी को एग्जामिन करने का, और दोस्तों ये एग्जामिन करते करते हर साल अपनी बॉडी के टेस्ट कराते कराते इन रेडिएशंस की वजह से हम ना चाहते हुए भी अपनी बॉडी के अंदर ऐसे ऐसी बीमारियों को लेके आ जाते हैं जिसका हम लोगों को मालूम ही नहीं चलता है। सो फाइटोविस के अंदर कुछ एक ऐसे इंग्रेडिएंट्स हैं जो एंटी रेडिएशन काम करते हैं। सो ये हमारे ब्रेन के सेल्स और न्यूरॉन को वापस एक्टिवेट करने में सपोर्ट करता है। इसीलिए मैंने आपको पहले बोला था कि इसका जो रिजल्ट आता है दैट इज 100% ऑन आवर फिजिकल बॉडी, पैरेलली 100% ऑन आवर मेंटल बॉडी। नेक्स्ट आता है फ्रेंड्स एयर पॉल्यूशन। जब मैं एयर पॉल्यूशन की बात करता हूं, सो जितने भी लंग्स के पेशेंट हैं
उन सभी को जब भी एयर पॉल्यूशन बढ़ता है या नहीं भी बढ़ता है, उन लोगों को अपने पास 24 घंटे एक इनहेलर पंप अपने पास रखना पड़ता है कि उनको सांस लेने में, रेस्पिरेटरी में प्रॉब्लम, इनहेलेशन एक्सहेलेशन में प्रॉब्लम होता है दोस्तों। एक्चुअली में क्या होता है, हमारे लंग्स के अंदर इनफाइनाइट यानी अनगिनत पोर्स, छोटा छोटा छेद होता है। अगर यहाँ पर जो भी स्पोर्ट्स पर्सन होंगे या जो भी लोग मेडिटेशन करते होंगे, वो लोग नोटिस करेंगे एक नॉर्मल इंसान की जगह वो लोग ज्यादा लंबा गहरा सांस ले सकते हैं और ज्यादा लंबा गहरा सांस होल्ड कर सकते हैं, बिकॉज उनके लंग्स के पोर ज्यादा एक्टिवेटेड है रादर देन अ नॉर्मल पर्सन। तो जब एयर पोल्यूशन की वजह से हमारे लंग्स के पोर ज्यादा डीएक्टिवेट हो जाते हैं तो हम लोगों को सांस लेने में, इनहेलेशन एक्सहेलेशन में प्रॉब्लम होता है। तो जब हम फाइटोविस कंज्यूम करना स्टार्ट करते हैं तो बाय नेचर ये हमारे लंग्स के पोर को वापिस एक्टिवेट करने के, यानी हमारे जो छोटे छोटे छिद्र या रोम से उनको वापिस एक्टिवेट करने में स्टॉप करता है। तो धीरे धीरे हमारा वो पंप लेना और हमारा वो सांस लेने की प्रॉब्लम जो है वो ठीक होना स्टार्ट हो जाता है। नेक्स्ट आता है फ्रेंड्स रेंडन एट होम या रेंडन गैसेस। रेंडन गैसेस क्या होती है दोस्तों, ये वो इनविजिबल गैसेस होती है। अगर कोई भी इंसान इस अर्थ में कहीं पर भी बैठा है, जमीन से कुछ एक इनविजिबल गैसेस निकल रही हैं जो स्लोली ग्रेजुअली उसके ऑर्गन को डैमेज कर रही है और वो हमें मालूम नहीं चलता है दोस्तों। कोई भी ऑर्गन अगर 15%, 10%, 20%, 25% सड़ चुका है, वो तब तक पकड़ में नहीं आएगा, तब तक वो 60-70% डैमेज नहीं हो जाता है। इसमें मैं आपको दो तरीके के पेशेंट बताता हूं। कुछ लोगों ने कभी भी लीकर शराब कंज्यूम नहीं किया, उनको लीवर कैंसर हो जाता है और वो भी शॉक्ड है, डॉक्टर भी शॉक्ड है, फैमिली भी शॉक्ड है कि हमारे बेटे ने तो कभी भी शराब कंज्यूम नहीं हुआ, तो बीमारी कैसा आ गया। कुछ लोगों ने कभी भी स्मोकिंग नहीं किया या सिगरेट नहीं पिया, उन लोगों को लंग्स कैंसर हो जाता है। अगेन पेशेंट परेशान, फैमिली परेशान, डॉक्टर परेशान कि हमारे बेटे ने कभी स्मोकिंग नहीं किया। उसका रीजन क्या है दोस्तों, उसका रीजन ये है कि वो एक 18 साल से 20 साल से एक ऐसे घर में रह रहा है जहां पर जमीन से निकलने वाली वो इनविजिबल गैसेस उसके ऑर्गन को सड़ा रही है, और ऑर्गन जब 60%, 70% सड़ गया तो वो मशीन में पकड़ में आ गया कि अब इसको 3rd स्टेज का या 4th स्टेज का कैंसर हो गया, लीवर कैंसर या वो कैंसर। तो फाइटोविस हर एक इंसान को कंज्यूम करना है जो अपने आप को सो कॉल्ड हेल्दी भी बोलता है कि मैं तो हेल्दी हूं, मुझे तो कोई बीमारी नहीं है, बट उसके अंदर कोई ऑर्गन 15%, 50%, 30% अगर सड़ चुका है तो फाइटोविस अपने आप उसको रिवर्स करने का काम करेगा। वो आपको मैं धीरे धीरे नेक्स्ट स्लाइड में एक्सप्लेन करने का काम करूंगा। सो इनसे हमारी बॉडी में फ्रेंड्स बनते हैं फ्री रेडिकल्स। फ्री रेडिकल्स हम लोगों ने सुना है, इसको मैं थोड़ा सा आपको डिटेल में समझाता हूं। फ्री रेडिकल समझने से पहले ह्यूमन एनाटॉमी समझ लेते हैं। ह्यूमन एनाटॉमी का मतलब मेल और फीमेल दोनों का इंटरनल स्ट्रक्चर इज सेम। सबसे छोटा हिस्सा हमारा मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल्स के स्ट्रक्चर से सेल्स बनते हैं। फाइटोविस जो काम करता है फ्रेंड्स, वो काम करता है सेल्स के ऊपर। सेल्स से टिश्यूज बनते हैं, टिश्यूज से ऑर्गन बनते हैं, ऑर्गन से पूरा ह्यूमन बॉडी बनता है। तो इक्वेशन ये निकल के आती है कि अगर हमारा सेल डैमेज है तो हमारा टिश्यू डैमेज है। टिश्यू जब ऑर्गन को 60% सड़ा देता है तो वो पकड़ में आ जाता है और उसके बाद ह्यूमन सिस्टम काम करना कम या खराब हो जाता है। तो अगर हमारा सेल हेल्दी है तो हमारा टिश्यू हेल्दी है, अगर हमारा टिश्यू हेल्दी है तो हमारा ऑर्गन हेल्दी है, और अगर हमारा ऑर्गन हेल्दी है तो हमारा ह्यूमन बॉडी प्रॉपर तरीके से फंक्शन करना स्टार्ट कर देगा। तो फाइटोविस का मेन काम क्या है, सेल्स, ह्यूमन सेल्स के ऊपर काम करना। सो इस इमेज में आपको दो दिख रहा है, एक लेफ्ट राइट साइड में आपको जो ब्लू इमेज दिख रहा है दैट इज स्टेबल मॉलिक्यूल। स्टेबल मॉलिक्यूल अगर आप देखेंगे तो इसमें सभी इलेक्ट्रॉन पेयर में है, पेयर यानी जोड़े में है। तो ये एक स्टेबल मॉलिक्यूल है जो हमारे ऑर्गन के अंदर है, और ये राइट हैंड साइड के अंदर है। इसमें से एक पेयर जो है इलेक्ट्रॉन का वो अनपेयर्ड हो गया, और जैसी वो अनपेयर्ड हो गया वो क्या बन गया, फ्री रेडिकल। दोस्तों अगर आम भाषा में आपको मैं जर्नल लैंग्वेज में समझाना चाहूं, ये एक वो सड़ा हुआ सेब एप्पल है जिसको मैं 5 अच्छे सेबों के बीच में रख दूं तो वो 5 सेबों को सड़ाने का काम ये करेगा, बट वो 5 अच्छे सेब एप्पल इसको ठीक नहीं कर सकते, ये आप सब जानते हैं। तो यही वो फ्री रेडिकल है जो सभी
स्टेबल मॉलिक्यूल को खराब करने का काम करता है दोस्तों। यही फ्री रेडिकल्स है, इसी की वजह से एसिडिटी, पाइल्स, अल्सर, ट्यूमर, कैंसर, ये सभी बीमारी का रूट कॉज, बेस कॉज जो है वो यही फ्री रेडिकल्स है। तो जब हम फाइटोविस कंज्यूम करना स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे, फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे, ये हमारे फ्री रेडिकल्स को न्यूट्रलाइज करने का काम करता है। न्यूट्रलाइज का मतलब ये जो इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड हुआ है उसको एक इलेक्ट्रॉन हैंड ओवर करके इसको वापिस लेफ्ट इमेज की तरह ऑर्गन के अंदर स्टेबल मॉलिक्यूल बना देगा। तो इसका काम करने का जो फंक्शन है वो प्रॉपर तरीके से स्टेबल होना स्टार्ट हो जाएगा। तो इससे रिलेटेड जो मैंने आपको बताया था मेन जो रूट कॉज, एसिडिटी, पाइल्स, अल्सर, ट्यूमर और कैंसर, ये बीमारियां ऑटोमेटिकली हील होना स्टार्ट हो जाता है। सो फ्रेंड्स, अभी इस स्लाइड में हमें दिख रहा है ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस क्या होता है? ऑक्सीडेशन क्या होता है दोस्तों? आप अभी अपने घरों में अगर आप एक एप्पल काट के रख देंगे और सेशन चलता रहेगा, आप नोटिस करेंगे और आपको मालूम भी है विद इन 10 to 15 मिनट एप्पल अपने आप ऑटोमेटिकली काला पड़ना स्टार्ट हो जाएगा। वो काले पड़ने के प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं ऑक्सीडेशन। और यही ऑक्सीडेशन जब किसी मेटल में होता है, यानी अगर लोहे में होता है, उसे हम कहते हैं रस्ट। और यही ऑक्सीडेशन जब हमारे ऑर्गन में होता है, यानी ह्यूमन बॉडी के ऑर्गन्स में होता है, तो दैट इज कॉल्ड ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस। तो ऑलमोस्ट 180 180 प्लस बीमारी होने का रीजन जो है वो यही ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस है। अब फाइटोविस क्या करता है? फाइटोविस इस ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को जो है वो स्लो कर देता है, यानी सेल बनने के बाद वो फ्री रेडिकल बन के उसके बाद वो ऑक्सीडेट यानी सड़ गया। तो ये जो लेफ्ट टू राइट का प्रोसेस है इसको वो रिवर्स करने का काम करता है। रिवर्स का मतलब क्या होता है वो मैं आपको बताता हूं फ्रेंड्स। हर एक इंसान की, यहाँ जितने भी लोग हैं, हर एक इंसान की दो एज होता है। एक एज होता है हमारा क्रॉनिकल एज। क्रॉनिकल एज का मतलब जो एज आपके पासपोर्ट पे है वो होता है हमारा डेट ऑफ बर्थ वाला, यानी हमारा क्रॉनिकल एज। द सेकेंड एज हमारा बायोलॉजिकल एज। तो जितने भी लोग यहाँ पर 40 इयर्स के आसपास है, अगर आप अपना बायोलॉजिकल एज चेक करवाएंगे तो आप लोग देख के शॉक्ड हो जाएंगे। आपका बायोलॉजिकल एज 40 नहीं आएगा दोस्तों, तो आपका बायोलॉजिकल एज आएगा 50, 55 या कुछ लोगों का हो सकता है 60 भी आए। यानी आपके ऑर्गन आपसे 10 साल, 15 साल या 20 साल आगे ट्रैवल कर रहे हैं। तो फाइटोविस क्या करेगा? आपकी बायोलॉजिकल एज को रिवर्स करने में, यानी आपके ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को स्लो करने में सपोर्ट और हेल्प करेगा। सो एक मेजर डिसीज पार्किंसन हो गया, हार्ट फेलियर हो गया, कार्डियोलॉजिक डिसीज हो गई, स्किन डैमेज हो गया, एजिंग प्रोसेस हो गया, फाइब्रॉइड, डायबिटीज, हार्ट अटैक, स्ट्रोक, ल्यूकोडर्मिया, ये सब इस 180 प्लस डिसीज है जो का रीजन जो है वो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस है। तो मैंने आपको बताया ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को हम लोग जब स्लो डाउन कर देंगे तो ऑलमोस्ट 180 प्लस डिसीज को हम लोग अपनी बॉडी से और हम अपनी बायोलॉजिकल एज को इससे रिवर्स करने में ये हमें सपोर्ट और हेल्प करेगा। अब नाउ फ्रेंड्स, इंट्रोडक्शन ऑफ सेल। सेल के बारे में हम जान लेते हैं। ह्यूमन बॉडी के अंदर मेल और फीमेल में ऑलमोस्ट 100 ट्रिलियन से भी ज्यादा सेल होते हैं। 100 ट्रिलियन का मतलब 100 के बाद अगर हम 14 टाइम जीरो डालेंगे 100 ट्रिलियन, वो फिगर कैलकुलेटर में नहीं आएगा, बिकॉज कैलकुलेटर इंसान ने बनाया है और ह्यूमन बॉडी है वो ऊपर वाले परमात्मा ने बनाया है। तो परमात्मा की फिगर में 100 ट्रिलियन का कैलकुलेटर है, हमारे पास के लिए नहीं है। सो 100 ट्रिलियंस ऑफ सेल्स आते हैं। जनरली एक हेल्दी सेल का जो लाइफ होता है दैट इज 90 to 120 डेज। उसका एक मैं आपको एग्जांपल देता हूं। आपके आसपास जो छोटी एज का बच्चा हो, कोई 5 साल का, 7 साल का, आप उसकी स्किन को टच करके देखेंगे कितना सॉफ्ट है, और आप अपनी स्किन को टच करके देखेंगे आपको मालूम चल जाएगा उसका रीजन क्या है। उसका रीजन ये है, एक तो उसका सेल का जो लाइफ है वो अभी उसको प्रॉपर लाइफ मिल रहा है, पैरेलली उसका सेल का जितना डिमांड है उसको पूरा सप्लाई मिल रहा है। हमारे केस में फ्रेंड्स क्या है, हमारा सेल का जो जितना डिमांड है उसको उतना पूरा सप्लाई नहीं मिल रहा है। तो फ्रेंड्स, जितना भी डिमांड और सप्लाई है, सेल का जो डिमांड होना चाहिए और जो सप्लाई है, यानी जितना सेल प्रोड्यूस हो रहा है, तो फाइटोविस क्या काम करेगा? एक छोटी एक लाइन में अगर मैं बताऊं तो फाइटोविस हमारे सेल की डिमांड और सप्लाई के बीच में जो गैप बन चुका है उसको भरने का काम जो है वो फाइटोविस का काम है।
अब देयर आर ओवर 200 से भी ज्यादा टाइप्स ऑफ सेल होते हैं, जिसमें से कुछ एक मेजर सेल्स हैं जो मैंने आपको नीचे डिस्क्राइब किए हुए। इसमें सबसे पहले आता है स्टेम सेल। स्टेम सेल, कोई भी इंसान जब एक बच्चा पैदा होता है तो माँ की नेवल कोट के साथ एक सबसे पहला सेल जो जुड़ा होता है दोस्तों, उसे कहते हैं हम लोग स्टेम सेल। आज की डेट में स्टेम सेल बैंक भी बन चुके हैं जिसमें हम ह्यूमन स्टेम सेल को प्रिजर्व करते हैं। अगेन इट्स अ वेरी कॉस्टली प्रोसेस। आज भी 10 में से सिर्फ 2 ही लोग जिनके पास पैसा है वो लोग अफोर्ड कर सकते हैं 8 लोगों का। आज भी स्टेम सेल हम लोगों की तरह डस्टबिन में चला जाता है क्योंकि हम लोग उसको प्रिजर्व नहीं कर पाते दोस्तों। ये स्टेम सेल प्रिजर्व इसलिए की जाता है कि आने वाले 15 साल या 20 साल के बाद अगर उस बच्चे को कोई भी सीवियर या डैमेज, कोई खतरनाक बीमारी होती है तो स्टेम सेल की हेल्प से उसी बच्चे के डीएनए को हम लोग ठीक या उसे क्योर कर सकते हैं। इसी तरीके को फाइटोविस के अंदर हमने एक्टिव प्लांट बेस्ड स्टेम सेल को यूज किया है, जो कि ह्यूमन सेल्स के साथ या ह्यूमन स्टेम सेल के साथ कम्युनिकेट करके, कोऑर्डिनेट करके हमारे सेल्स की डेफिशिएंसीज को रिमूव करना स्टार्ट कर देता है। जैसे आरबीसी रेड ब्लड सेल, डब्ल्यूबीसी व्हाइट ब्लड सेल, प्लेट सेल। दोस्तों हमारे ब्लड के एक सेल में 3 सेल होते हैं, 3 सेल को बना के एक सेल बनता है। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटेट्स को मिला के एक सेल बनता है। तो जब हम फाइटोविस कंज्यूम करते हैं, अब जैसे आरबीसी, आरबीसी से रिलेटेड अगर मैं लेडीज की बात करता हूं तो आरबीसी लेडीज के अंदर ज्यादा ड्रेन होता है, यानी ज्यादा निकलता है। तो आरबीसी से रिलेटेड जितनी बीमारियां हैं, विटामिन डी की डेफिशिएंसी और थायराइड, अर्थाइटिस, कमर दर्द, पैर दर्द, सर दर्द, ये सब बीमारी अगर आप नोटिस करेंगे तो लेडीज में ज्यादा होती है, जेंट्स में कम होती है। रीजन, फीमेल का आरबीसी ड्रेन ज्यादा होता है जबकि मेंस का आरबीसी ड्रेन कम होता है। तो जब भी जो सेल ड्रेन या ज्यादा कम बनना स्टार्ट हो जाएगा तो उससे रिलेटेड जितनी बीमारियां हैं वो ऑटोमेटिकली हमारे सिस्टम में आना स्टार्ट हो जाएगी। इसी तरीके से डब्ल्यूबीसी व्हाइट सेल क्लॉटिंग का जो काम करता है दोस्तों, आपने देखा होगा कुछ लोगों को ब्रेन हैमरेज हो जाता है। उसका रीजन बिकॉज उनका व्हाइट ब्लड सेल जीरो हो जाता है। डेंगू के अंदर हमारा प्लेटेट्स लेवल डाउन हो जाता है। प्लेटेट्स लेवल को बढ़ाने का मेडिकल साइंस में आज तक कोई भी नहीं है। और आपको मालूम होगा हॉस्पिटल में एडमिट करवाने के बाद डॉक्टर्स के पास सिर्फ एक अपना इंजेक्शन और जो भी वो अपना ग्लूकोज और ट्रीटमेंट करते हैं, बट प्लेटेट्स बढ़ाने के लिए उनके पास कोई भी थेरेपी नहीं है बिकॉज प्लेटेट्स को बढ़ाने का नेचुरल तरीके से कोई भी कंपोनेंट नहीं है। इसी तरीके से हमारे नर्वस सेल्स, न्यूरोलॉजिकल सेल्स, मसल सेल्स, सेक्स सेल, स्किन सेल, एपिडेमिकल सेल, किसी भी कार्टिजिकल सेल, किसी भी सेल की डेफिशिएंसी होता है जब हम फाइटोविस कंज्यूम करते हैं। सो ऑटोमेटिकली हमारे ब्रेन के अंदर सिग्नल प्रोड्यूस करता है और जिस भी सेल की डेफिशिएंसी होती है उस सेल के अंदर ये काम करना स्टार्ट कर देता है और उससे रिलेटेड जितनी बीमारियां होती है वो हमारी बॉडी से धीरे धीरे, स्लोली, ग्रेजुअली फ्लश आउट होना स्टार्ट हो जाती है। नाउ इंट्रोडक्शन ऑफ प्लांट स्टेम सेल। ही इज द फादर ऑफ स्टेम सेल, जिन्होंने ऑलमोस्ट 32 से भी ज्यादा, 32 से भी ज्यादा स्टेम सेल का इन्वेंशन किया है, जिसमें से 2 मेजर स्टेम सेल जो है वो है मालुस डोमेस्टिका फाइटोसेल्टेक टीएम, ये डेड ग्रीन एप्पल, एंड द नेक्स्ट वन इज सोलर वाइटिस फाइटोसेल्टेक टीएम। दोस्तों इसमें ट्रेडमार्क डाला हुआ है, ट्रेडमार्क स्टैंड फॉर फाइटोसेल्टेक। ये मिबेल ग्रुप का ट्रेडमार्क है जिन्होंने एक पर्टिकुलर स्पीशीज के ब्रीड या इन प्लांट्स का इन्वेंशन और इनका जो ट्रेडमार्क यानी इन्होंने अपने नाम से इसको स्टोर किया हुआ है। अब इस सेब के अंदर क्या खासियत है फ्रेंड्स, ये जो सेब है ये 9 से 12 महीने सड़ता नहीं है, यानी इसमें 9 से 12 महीने ऑक्सीडेशन नहीं होता है। तो जब मैं इसको अपने सिस्टम या बॉडी में डालूंगा तो इसके अंदर क्या क्वालिटी है, ऑक्सीडेशन स्लो। तो जब ये मेरे सिस्टम में जाएगा तो ये ऑटोमेटिकली मेरा ऑक्सीडेशन स्लो कर देगा। सेकंड, इसके अंदर जो क्वालिटी है, अगर किसी ने इसके पाई या छिलके के ऊपर किसी ने कट मारा तो ऑटोमेटिकली वो कट जो है वो 10 से 15 मिनट के अंदर हील हो जाता है। इट मीन्स दोस्तों क्या क्वालिटी हुई इसके अंदर, हीलिंग प्रॉपर्टी। तो जब मैं इसको अपने सिस्टम में डालूंगा तो ऑटोमेटिकली ये हमें हीलिंग करने का प्रोसेस स्टार्ट करेगा। इसी तरीके से सोलर वाइटिस जो आपको ग्रेप्स दिख रहे हैं, सोलर वाइटिस फाइटोसेल्टेक टीएम, इसके अंदर 2 क्वालिटीज हैं। एक तो स्किन से रिलेटेड जितनी बीमारियां हैं उसके अंदर ये सपोर्ट करता है,
पैरेलली ये एंटी रेडिएशन फ्रूट है, यानी रेडिएशन से होने वाले डैमेज के हमारे ब्रेन के सेल्स और न्यूरॉन को वापस एक्टिवेट करने में सपोर्ट करता है। सो ये मिबेल का हेडक्वार्टर है स्विट्जरलैंड में, जहां पर मोर देन 1 लाख एम्प्लॉयज और डॉक्टर काम करते हैं, और 1991 में ये बना हुआ। ये कुछ एक इनके की डायरेक्टर्स हैं जिनके साथ नास्विस रिटेल प्राइवेट लिमिटेड का ऑफिशियल हम लोगों का एक लीगल एग्रीमेंट साइन हुआ है। सो ये कुछ एक इंटरनेशनल अवार्ड है जो मिबेल को वर्ल्ड वाइड रिकॉग्नाइजेशन मिला है, और कुछ एक इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन है जो मिबेल ग्रुप को वर्ल्ड वाइड रिकॉग्नाइजेशन मिला हुआ है। सो इंडिया में हमारी कंपनी नास्विस रिटेल प्राइवेट लिमिटेड का और मिबेल ग्रुप के हमारे कंपनी के एमडी संतोष चंद्राकर सर का और डॉक्टर फ्रेड जूली के बीच में ये डिक्लेरेशन साइन हुआ, जो मैं आपको स्क्रीन में दिखा रहा हूँ। डिक्लेरेशन के ऊपर डेट भी मेंशन है 8 सितंबर 2021, जिसमें ये क्लियरली मेंशन किया हुआ है कि नास्विस ने जो फाइटोबेस इंट्रोड्यूस किया है, इस फाइटोबेस के अंदर जो भी हम लोगों ने रॉ मटेरियल इंग्रेडिएंट्स यूज किया है वो सभी का सभी हम लोगों ने मिबेल से डायरेक्ट इंडिया में इंपोर्ट करके फाइनल प्रोडक्ट किया है। और इसके ऊपर जो साइन है वो डॉक्टर कॉर्नीला मैडम की है, जो कि वहां की एमडी है, जो आपके लेफ्ट से सेकंड इमेज में मैं आपको दिखा रहा हूं, डॉक्टर कनीना, जो कि वहां की हेड ऑफ सेल डिपार्टमेंट और एमडी हैं। सो कॉन्ग्रेचुलेशन फ्रेंड्स। अभी नास्विस रिटेल प्राइवेट लिमिटेड का यानी हमारे कंपनी के एमडी संतोष चंद्राकर सर का नेपाल का आईबोस ग्लोबल लाइफ इंटरनेशनल मिस्टर राजकुमार डेंगल फाउंडर चेयरपर्सन आईबोस ग्लोबल के साथ ऑफिशियली एग्रीमेंट साइन हुआ है। तो अभी ये सेम प्रोडक्ट आपके प्लेटफॉर्म पे, आपके घर पे आईबोस के थ्रू आपको मिलने जा रहा है। तो एक बार मैं चाहूंगा तहे दिल से आईबोस के लिए आप अपने जहां भी आप जिस भी जगह बैठे हैं, तो एक बार आईबोस के लिए, राज सर के लिए और आईबोस टीम के लिए एक बार जोरदार प्लीज, और बॉक्ता सर के लिए एक बार ताली होनी चाहिए। सो फाइनली जो प्रोडक्ट निकल के आता है, ये फाइनल प्रोडक्ट निकल के आता है जिसमें आपको 2 बॉक्सेस मिलते हैं। ये 2 बॉक्सेस के अंदर आपको एक बॉक्स में 30 सैचेट मिलते हैं और दूसरे बॉक्स में 30 यानी टोटल 60 सैचेट मिलते हैं, यानी 2 महीने का कोर्स है दोस्तों। हर एक सैचेट का जो वेट है 1.5 ग्राम का इसमें पाउडर है, और ये जो पाउडर है ये एमडी फॉर्म में, एमडी यानी माउथ डिसॉल्विंग फॉर्म में है, और उसके ऊपर ये सारे 11 इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन है फ्रेंड्स। सबसे पहले सर्टिफिकेशन इसमें लगा हुआ है जो नीचे आपको दिख रहा है, मिबेल ग्रुप ऑफ बायोकेमिस्ट्री का, यानी ये सारे सर्टिफिकेट मिबेल ग्रुप्स के जो हम लोगों ने जितना भी रॉ मटेरियल इंपोर्ट किया है वो सभी का सभी मिबेल ग्रुप से डायरेक्ट इंडिया में इंपोर्ट करके फाइनल प्रोडक्ट को बनाया है। अगेन सर्टिफिकेशन इज हलाल सर्टिफिकेशन फ्रेंड्स। हलाल सर्टिफिकेशन का 2 डेफिनेशन है। फर्स्ट, एक तो सभी जितनी भी गल्फ कंट्रीज है उसमें हमारा प्रोडक्ट ऑलरेडी अप्रूव्ड हो चुका है, पहली चीज। दूसरा, हलाल का मतलब होता है इसमें किसी भी जानवर के यानी किसी भी एनिमल के किसी भी सेल और टिश्यू का इस्तेमाल नहीं किया है। आई रिपीट, किसी भी जानवर किसी भी एनिमल के सेल और टिश्यू का इस्तेमाल नहीं किया है। वी हैड नॉट यूज्ड एनी सेल और टिश्यू ऑफ एनी एनिमल इन दिस प्रोडक्ट। अगेन हसाब सर्टिफिकेट होता है हैजार्ड एनालाइज, यानी 0.001% प्रिजर्वेशन का इस्तेमाल नहीं हुआ है, यानी जिस रॉ मटेरियल का हम लोगों को जो लाइफ स्पैन मिला है उसी रॉ मटेरियल का लाइफ स्पैन हम लोगों ने आपको पैक करके हैंड ओवर किया है। हमने इसका लाइफ स्पैन बनाने के लिए इसमें किसी भी तरीके का केमिकल या प्रिजर्वेशन इस्तेमाल नहीं किया, इसलिए इसके ऊपर हसाब सर्टिफाइड लगाया है। अगेन आता है यूरोपियन सर्टिफिकेट शेनिगन, यानी यूरोप की 16 कंट्रीज के अंदर हमारा प्रोडक्ट ऑलरेडी अप्रूव है। नेक्स्ट आता है फ्रेंड्स 100% नेचुरल फाइटोविस। जो प्रोडक्ट है ये 100% जो है प्लांट बेस्ड है, तो प्रोडक्ट जो है 100% आपका प्लांट बेस्ड 100% नेचुरल है। नेक्स्ट आता है आईएसओ सर्टिफाइड, यानी इंडियन स्टैंडर्ड क्वालिटी के हिसाब से ये पैक्ड हुआ है, इसीलिए इसके ऊपर आईएसओ इंडियन स्टैंडर्ड की स्टैंप लगा है। नेक्स्ट आता है फ्रेंड्स जीएमपी गुड्स मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे ऑफ रॉ मटेरियल टिल द लास्ट डे ऑफ पैकिंग। एक गुड्स को पैक करने के लिए जितने भी क्वालिटी पैरामीटर होने चाहिए, नास्विस रिटेल ने सभी पैरामीटर को फॉलो किया है फाइटोविस के लिए।
तो इस पे जीएमपी का सर्टिफिकेशन लगा है। नेक्स्ट आता है स्विस क्वालिटी फार्मूला फ्रेंड्स। ये जो फॉर्मुलेशन है और ये जो इंग्रेडिएंट्स है ये सभी के सभी स्विट्जरलैंड मिबेल बायोकेमिस्ट्री डॉक्टर फ्रेड जूली की कंपनी से बिलोंग करते हैं, इसीलिए इसके ऊपर जो स्टैंप है वो स्विस क्वालिटी फॉर्मुलेशन का है। नेक्स्ट इज 100% कोशर। 100% कोशर का जैसे हलाल सर्टिफाइड फॉर गल्फ कंट्रीज, इसीलिए कोशर सर्टिफाइड फॉर यहूदीज कंट्रीज, रशिया, तंजानिया, कजाकिस्तान या जितनी भी सार्क कंट्रीज है उसमें हमारा प्रोडक्ट अप्रूव्ड हो चुका है, यानी 100% कोशर सर्टिफाइड है। अब फ्रेंड सभी कंट्रीज में अप्रूव कराने के बाद एक कंट्री बचती है अमेरिका। सो स्विस के फाइटोविस के ऊपर यूएस एफडीए यानी यूनाइटेड स्टेट फूड एंड ड्रग्स का सर्टिफिकेशन भी है। अब फ्रेंड्स इंडिया के अंदर यानी आपके पास जो फाइटोविस प्रोडक्ट है, एक प्रोडक्ट के ऊपर ये 11 इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन होने का मतलब है इस प्रोडक्ट की क्वालिटी को पूरे वर्ल्ड ने अपना सर्टिफिकेशन दिया है। और इस सर्टिफिकेशन का मतलब यह है कि इस प्रोडक्ट को आप किसी भी कंपनी के किसी भी प्रोडक्ट से कंपैरिजन नहीं कर सकते, बिकॉज ये इतने क्वालिटी पैरामीटर सर्टिफिकेशन होने का मतलब है कि आपके पास ये जो प्रोडक्ट आया है ये प्रोडक्ट किसी और कंपनी के किसी भी पास नहीं है। सो फ्रेंड्स ये सर्टिफिकेशन का कॉपी है जो मैं आपको दिखा रहा हूं, जीएमपी का है, कोशर का है, हसाब का है, हलाल सर्टिफाइड है, और ये एक आईबोस के हैं सर्टिफिकेशन, आईएसओ कंट्रोल है, और ये हमारा यूएसएफडी है क्वालिटी कंट्रोल, और आईबोस का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेशन है जो आपकी स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहा है अभी फ्रेंड्स। सो नाउ दिस इज इंग्रेडिएंट्स व्हील। दोस्तों ये प्रोडक्ट जो है ये हमारी बॉडी में सुपर एंटीऑक्सीडेंट और सुपर एंटी टॉक्सिन दोनों काम करता है। सुपर एंटीऑक्सीडेंट यानी ऑक्सीडेशन से बचाना, और एंटी टॉक्सिन यानी जितने भी टॉक्सिन्स हैं उनको निकालने में, यानी सुपर एंटीऑक्सीडेंट और सुपर एंटी टॉक्सिन दोनों काम करता है। नाउ दिस इज कॉल्ड इंग्रेडिएंट्स व्हील। दोस्तों इसके अंदर फ्रेंड्स टोटल 13 इंग्रेडिएंट्स यूज हुए हैं, जिसमें से जो 6 मेजर है वो मैं आपको बता रहा हूं। सबसे पहले मालुस डोमेस्टिका फाइटोसेल्टेक टीएम, जो ग्रीन एप्पल जो मैंने आपसे बात किया था, इसकी 2 प्रॉपर्टी मैंने आपको बताया था, ऑक्सीडेशन स्लो और हीलिंग प्रोसेस। देन सोलर वाइटिस फाइटोसेल्टेक टीएम, इसका मैंने आपको प्रॉपर्टीज बताया था। उसके बाद बिलबेरी एक्सट्रैक्ट, ये जो है अमेरिकन बिलबेरी है, कैंसर को हील करने में बिलबेरी एक्सट्रैक्ट जो है वो अमेरिकन बिलबेरी एक्सट्रैक्ट काम आ रहा है। एसोरेलिया चेरी, हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम, ब्लड से रिलेटेड प्रॉब्लम के अंदर एसोरेलिया चेरी का जो है सपोर्ट होता है, ये इटालियन है। ब्लैक गोजी जो है, ब्लैक गोजी अमेरिकन ब्लैक गोजी है, विच इज अमेरिका का। मैं आपको बताऊं ये दिमाग ब्रेन की एंटी एजिंग करने में सपोर्ट करता है। दोस्तों ये बहुत बड़ी बात कर रहा हूं, यानी ब्रेन से रिलेटेड जितनी बीमारियां हैं उसको, दिमाग से रिलेटेड जितनी बीमारियां उसको ठीक करने में ब्लैक गोजी एक्सट्रैक्ट जो है सबसे मेजर इंग्रेडिएंट है। रोज शीप एक्सट्रैक्ट सबसे ज्यादा सपोर्ट करता है आंखों से और हमारे हार्ट से और लीवर से रिलेटेड बीमारियों के लिए। और राइट हैंड साइड में आपको इमेज में दिख रहा है ग्रीन एप्पल के साथ मैचेस 80% ऑफ ह्यूमर एपिडेमिनल सेल, यानी इस एप्पल के अंदर इतनी ताकत है कि ये हमारे किसी भी ऑर्गन के 80% एपिडेमिनल सेल के साथ सपोर्ट करता है, यानी इसके अंदर इतनी ताकत है कि हमारे 80% सेल से जब मैच करता है तो हमारे 80% यानी 100 ट्रिलियन में से 80 ट्रिलियन सेल्स को ठीक करने की ताकत रखता है। और सोलर वाइटिस का मैंने आपको बताया था कि किसी भी रेडिएशन से होने वाले डैमेज को और हमारी स्किन से रिलेटेड जितनी भी बीमारियां हैं, सोराइसिस हो गया, एजिंग प्रोसेस हो गया, उसको सपोर्ट करने में सोलर वाइटिस फाइटोसेल टीएफ का सपोर्ट करता है। नीचे एक और स्टैंप आपको फ्रेंड्स दिख रहा है, प्लांट स्टेम सेल फाइटोसेल्टेक .ch टीएम। ये .ch स्टैंड फॉर स्विट्जरलैंड का, जैसे .com स्टैंड फॉर यूनिवर्सल, .in स्टैंड फॉर इंडिया, इसी तरीके से .ch स्टैंड फॉर यूनिवर्सल। तो ये .cs स्टैंड फॉर स्विट्जरलैंड गवर्नमेंट का ट्रेडमार्क जो सर्टिफिकेशन है वो भी इसके ऊपर लगा हुआ है। सो अ पैकेट ऑफ नेस्विस फाइटोविस कैन हील और रिवर्स ऑलमोस्ट 220 प्लस डिसीजेज, जिसमें मैंने आपको दिखाया है कैंसर ऑफ ऑल टाइप। आप देखेंगे तो किसी भी तरीके का कैंसर है, किडनी फेलियर है, एचआईवी, अर्थाइटिस, पार्किंसन डिसीज, डायबिटीज, एजिंग प्रोसेस,
इनफर्टिलिटी और भी जितनी भी बीमारियां आपको ये स्क्रीन में दिख रहा है, ऑलमोस्ट 220 प्लस डिसीज के ऊपर जो है वो फाइटोविज जो है वो काम करता है। फ्रेंड्स दिस इज 6R व्हील्स। 6R व्हील्स मतलब फाइटोविज ह्यूमन बॉडी में किस तरीके से काम करता है। तो ये वो 6 रास्ते हैं जो हमारे सेल की डिमांड और सप्लाई के बीच में जो गैप आ गया है, उन गैप को भरने के ये वो 6 रास्ते हैं। सबसे पहले है रेजुनुवेटेड द एजिड सेल। रेजुनुवेशन का मतलब यंग या जवान, एजिड का मतलब बूढ़े। तो सबसे पहले ये हमारे बूढ़े सेल को वापिस से रेजुनुवेट करने में सपोर्ट करता है। नेक्स्ट आता है रेप्लिकेटिंग द गुड सेल। रेप्लिकेटिंग द गुड सेल का फ्रेंड्स मैं आपको मतलब बताता हूं। हमारे हर एक ऑर्गन को, सपोज एक एग्जांपल ले लेते हैं लीवर। हमारे एक लीवर को डेली सर्वाइव या जिंदा रहने के लिए रोज 1 लाख सेलों की रिक्वायरमेंट है। अगर गलती से 1 लाख सेल की जगह अगर 80,000 सेल बन रहे हैं तो लीवर ऑटोमेटिकली डैमेज होना स्टार्ट हो जाएगा, बिकॉज उसकी रिक्वायरमेंट 1 लाख सेल की है। तो जब हम फाइटोविस कंज्यूम करना स्टार्ट करेंगे तो ये हमारे 80,000 सेल्स को रेप्लिकेट करके 1 लाख सेल में कन्वर्ट कर देगा, तो लीवर डैमेज होने से रुक जाएगा। सो रेप्लिकेटिंग द गुड सेल। नेक्स्ट आता है रिस्टोरिंग द सिक सेल। सिक मीन्स बीमार। फ्रेंड्स हमें मालूम है एक बीमार माँ बीमार बच्चे को ही जन्म देगी। इसी तरीके से जब ऑर्गन बीमार हो जाता है तो वो बीमार सेल ही प्रोड्यूस करता है। तो सिक का मतलब बीमार। तो जब हम फाइटोविस कंज्यूम करना स्टार्ट करते हैं तो वो बीमार सेलों को ऑर्गन के अंदर वापिस से रिस्टोर करने का काम करता है। नेक्स्ट आता है रिप्लेसिंग द डेड सेल। डेड का मतलब स्किन के डेड सेल नहीं, ऑर्गन के भी डेड सेल होते हैं फ्रेंड। तो जब हम फाइटोविस कंज्यूम करते हैं तो ये हमारे स्किन पैरेलली हमारे ऑर्गन के सभी सेल डेड सेलों को बॉडी से पहले फ्लश आउट करता है और उसकी जगह पे नए सेल आना स्टार्ट हो जाते हैं, जिससे हमारी स्किन जो है वो नेचुरल तरीके से ग्लो करना स्टार्ट कर देती है। इसी तरीके से हमारे ऑर्गन भी नेचुरल तरीके से रिवर्स होना, यानी हमारे ऑर्गन की एज, बायोलॉजिकल एज जो है वो रिवर्स होना स्टार्ट हो जाती है। नेक्स्ट आता है रिपेयरिंग द डैमेज। डैमेज का मतलब क्षतिग्रस्त। फ्रेंड्स कभी नोटिस किया होगा कुछ लोगों ने, अगर हम लोग 3rd फ्लोर या 4th फ्लोर चढ़ते हैं तो हमारे हार्ट के आसपास पेन होता है। तो इसका मतलब हमारी हार्ट की वॉल्स जो है वो ब्लॉक होना स्टार्ट हो चुका है, यानी अंदर डैमेज चालू है, बट हम लोग उनको इग्नोर कर जाते हैं, यानी हार्ट अटैक के चांसेस उन लोगों के अंदर ज्यादा है। सो जब हम फाइटोविस कंज्यूम करना स्टार्ट कर देते हैं तो बिना हमारी परमिशन से ये वो डैमेज यानी क्षतिग्रस्त सेलों को ऑटोमेटिकली रिपेयरिंग करने का काम करना स्टार्ट कर देता है। क्लींस द सेल्स एंड ब्लड। अब क्लींस द सेल्स एंड ब्लड का मतलब है फ्रेंड्स, हमारी ह्यूमन बॉडी में 96,500 किलोमीटर की वेन्स या नसें हैं। 96,500 किलोमीटर का वेन्स और नसें सिस्टम है। इसीलिए हमारे शास्त्रों में लिखा गया है यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, एज द यूनिवर्स सो द बॉडी। यानी जो चीज मेरी बॉडी के अंदर है उसी का रेप्लिका यूनिवर्स में है, और जो चीज यूनिवर्स में है उसी का रेप्लिका मेरी बॉडी में है। तो अगर मैं अर्थ का 2 बार राउंड लगाता हूं बाहर से, दैट इज 96,500 किलोमीटर, और हमारी बॉडी में नसें कितना है 96,500 किलोमीटर। द सेकेंड एग्जाम्पल, हमारी बॉडी में 70% से ज्यादा पानी है और अर्थ में 70% से ज्यादा वाटर है। तो अभी तक साइंस ने सिर्फ ये 2 टर्मिनोलॉजी अभी तक फाइंड आउट किया है, बट हमारे ऋषि मुनियों ने हजारों साल पहले ये शास्त्रों में लिखा है यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे। सो क्लींस एंड सेल्स एंड ब्लड का मतलब क्या है दोस्तों, जब हम फाइटोविस कंज्यूम करना स्टार्ट करते हैं ये हमारे एक एक सेल को, हमारी एक एक वेन्स को क्लींस करने का मतलब होता है दोस्तों, हमारे किचन में एक वॉश बेसिन या सिंक है जिसपे हम बर्तन धोते हैं, अगर उसके नीचे का पाइप ब्लॉक हो जाता है तो पानी जाना बंद हो जाता है। तो इसी तरीके से जब हमारी वेन्स ब्लॉक हो जाता है तो उससे, जब भी वेन्स ब्लॉक होता है कहीं पर भी दर्द होता है तो आप समझ लीजिए कि ब्लड का सर्कुलेशन, जैसे एक एग्जांपल देता हूं, अगर हमें एक जगह से दूसरी जगह पे जाना है
सो अगर सड़क पूरा ठीक है तो हम 1 घंटे में पहुंच जाएंगे, और अगर सड़क पूरा टूटा हुआ है तो हम लोगों को पहुंचने में 5 से 6 घंटे लगेगा। इसी तरीके से हमारा जो ब्लड का सर्कुलेशन है, उनका काम है ब्लड का सर्कुलेशन नसों के अंदर, बट ब्लड अगर वेन्स क्लींस और साफ नहीं होगी तो ब्लड को ट्रैवल करने में, दोस्तों ब्लड हमारा एक ऐसा ऑर्गन है, ब्लड हमारा एक ऐसा ट्रांसपोर्टेशन है जो हमारे एक एक सेल को, हमारे एक एक टिश्यू को, हमारे एक एक ऑर्गन को इम्यूनिटी, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन देने का काम करता है। अगर हमारा ब्लड किसी भी ऑर्गन में नहीं पहुंच पाएगा तो ऑक्सीजन, इम्यूनिटी नहीं मिल पाएगा। तो ब्लड इज अ ट्रांसपोर्टेशन जो हमारे सभी सेल्स को और ऑर्गन को ऑक्सीजन और इम्यूनिटी देने का काम करता है। तो जब हम फाइटोविज कंज्यूम करना स्टार्ट करते हैं, सो हमारी ये 96,500 किलोमीटर की वेन्स को क्लींस करने का काम करता है। सो हमारे एक एक सेल को प्रॉपर ब्लड सर्कुलेशन मिलना स्टार्ट हो जाता है, जिससे हमारा ऑक्सीजन, इम्यूनिटी और हमारा ट्रांसपोर्टेशन ब्लड का सिस्टम जो है वो प्रॉपर तरीके से सही होना स्टार्ट हो जाता है। अब दोस्तों इसे हाउ टू यूज, कंज्यूम कैसे करना है। जब भी हम सुबह सो के उठेंगे, अर्ली मॉर्निंग या कभी भी हम लोग सो के उठते हैं 7 बजे या 8 बजे, बेड के ऊपर ही बिना पानी वानी पिए सबसे पहले इसके एक सैचेट को टीयर करके अपनी जीभ के नीचे रखना है। इसका पाउडर ऑटोमेटिकली एमडी फॉर्म में है, मैंने आपको पहले बताया था, यानी माउथ डिजॉल्विंग फॉर्म में। जैसे ही आपकी मुंह की स्लाइवा के कांटेक्ट में आता है, इसका स्लाइवा बनना स्टार्ट हो जाता है। दोस्तों हमारी बॉडी के सभी ऑर्गन सबसे ज्यादा कम्युनिकेट करते हैं स्लाइवा के साथ, यानी ग्लूकोज के साथ। तो इसका जो भी स्लाइवा बनता है उसमें से कुछ स्लाइवा हमारे सबल्यूंगल ग्लैंड, सबल्यूंगल ग्लैंड क्या होता है, हमारी जीभ के नीचे लेफ्ट और राइट 2 ग्लैंड होते हैं जो हमारे सीधा हार्ट से कनेक्टेड होते हैं। दोस्तों कुछ एक जो आपने हार्ट के पेशेंट देखे होंगे, वो लोग अपने पास एक गोली रखते हैं सोर्बिटेर की, कभी भी उनको हार्ट में पेन होगा या हार्ट अटैक का प्रॉब्लम होगा तो वो सोर्बिटेर की गोली को यूज करते हैं। वो सोर्बिटेर की गोली के अंदर, बट वो सोर्बिटेर की गोली को यूज करने का मेथड क्या है, वही सेम जीभ के नीचे डालने का, और कोई ऑप्शन नहीं है। तो वो सोर्बिटेर का गोली क्या करता है, जब भी वो गोली घुलता है तो वो सबल्यूंगल ग्लैंड यानी लेफ्ट और राइट जो आपकी जीभ के नीचे 2 ग्लैंड है उसमें से वो स्लाइवा जाता है, सीधा हार्ट में जाता है। तो हार्ट अटैक आने का जो टाइम है वो एक्सटेंड हो जाता है। जो हार्ट अटैक आधे घंटे में आना है वो 3 या 4 घंटे में आएगा। तो तब तक पेशेंट अपने आप को हॉस्पिटलाइजेशन कर सकता है। तो सेम साइंस और टेक्नोलॉजी को फाइटोविस में यूज किया है। तो जब भी हम इसको अपना सुबह उठते ही अपने सबल्यूंगल ग्लैंड के ऊपर बनेंगे तो इसका जो स्लाइवा या ग्लूकोज बनेगा उसमें से कुछ स्लाइवा हमारे सबल्यूंगल ग्लैंड से होता हुआ हमारे हार्ट में जाएगा। तो अब हमारे हार्ट में जो भी उस समय ब्लड पंप हो रहा है उसके अंदर एक्टिव प्लांट बेस्ड स्टेम सेल जो है वो मर्ज हो जाएंगे, और वो ब्लड जब हमारी वेन्स के अंदर ट्रेवल होगा तो ऑटोमेटिकली वो हमारे पूरी ब्लड सिस्टम के अंदर जाना स्टार्ट हो जाएगा। तो नर्वस सिस्टम से रिलेटेड जितनी प्रॉब्लम है, ब्लड से रिलेटेड जितनी प्रॉब्लम है, वो ऑटोमेटिकली हील और रिवर्स होना स्टार्ट हो जाएगा। अब जो स्लाइवा मुंह में बच चुका है किडनी के पेशेंट्स को छोड़ के, आई रिपीट किडनी के पेशेंट्स को छोड़ के, बाकी सभी को एटलीस्ट कम से कम 2 गिलास पानी पी के उस स्लाइवा को अपने फूड पाइप के अंदर डाल लेना है। हमारा फूड पाइप जो है 32 फीट का होता है। वो फूड पाइप हमारे सभी ऑर्गन से होता हुआ जाता है। तो जब वो स्लाइवा और पानी हमारे सभी ऑर्गन से होता हुआ जाएगा तो वो हमारे ऑर्गन को हीलिंग करने का प्रोसेस काम करना स्टार्ट करेगा। दोस्तों अब जैसे हमारे लंग्स के अंदर अगर पैचेस आ चुके हैं या कोई भी ऑर्गन जो खराब हो चुका है या ऑर्गन के अंदर डेड सेल हो चुके हैं, तो वो फिजिकल जो है वो हमारा ऑटोमेटिकली हील और रिवर्स होने का काम हो जाएगा। तो दोस्तों एक ही सेचेट के रेफर से मैंने आपको 2 तरीके का साइंस बताया। पहला, सबल्यूंगल की इस एक्टिव प्लांट बेस्ड स्टेम सेल को हम लोग अपने ब्लड के अंदर इंफ्यूज कर देंगे। या दोस्तों आपके ब्लड के अंदर इंफ्यूज करने का या आपके ब्लड के अंदर कोई भी चीज डालने का एक ही रास्ता है, वो रास्ता है आपकी जीभ के नीचे का। अगर किसी ने अपनी जीभ के नीचे जहर को डाला तो वो जहर सीधा उसके ब्लड में चला जाएगा।
और अगर उसने जहर को पिया तो जहर उसके लीवर में चला जाएगा, यानी ऑर्गन में चला जाएगा। सो ये कुछ एक की पॉइंट है जो हम लोगों ने भी डिस्कस किए हैं। सबसे पहले हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है, हार्ट की हेल्थ के लिए अच्छा है, फ्री रेडिकल्स को न्यूट्रलाइज करता है, ब्लड सर्कुलेशन के लिए अच्छा है, वेट लूज और वेट गेन में सपोर्ट करता है, दोनों में। क्योंकि जब फाइटोबिस कंज्यूम करते हैं दोस्तों, जब मैंने फ्री रेडिकल्स को न्यूट्रलाइज किया तो अगेन माई रिपीट, एसिडिटी, पाइल्स, अल्सर, ट्यूमर, कैंसर और इन्फ्लेमेशन से रिलेटेड जितनी बीमारियां हैं उसके अंदर ऑटोमेटिकली ये सपोर्ट करता है। स्किन की लाइफ के लिए अच्छा है, हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम को सपोर्ट करता है, कॉन्स्टिपेशन। और अगर कोई पेशेंट 10 बीमारियों के लिए 10 टैबलेट सुबह ले रहा है और 10 टैबलेट शाम को ले रहा है, तो उसकी वो 10 या 20 टैबलेट छुड़वाने के लिए एक फाइटोविस का सैचेट जो है उसकी 20 टैबलेट छुड़वाने के लिए अपने आप में सफिशिएंट है। तो अगर मैं इसको बोलना चाहूंगा तो ये एक अपने आप में संजीवनी बूटी का काम करता है। तो फ्रेंड्स, कुछ एक ये टेस्टिमोनी है जो मैं आपके सामने शेयर करना चाहूंगा। थायराइड के ऊपर इसका अच्छा रिजल्ट है और वेरिकोस वेन्स के ऊपर इसके अच्छे रिजल्ट है। डायबिटीज के ऊपर इसका काफी अच्छे रिजल्ट हम लोगों को काफी सारे पेशेंट्स के ऊपर मिले हैं। स्किन प्रॉब्लम, सोराइसिस, जोटो सोराइसिस का आपको पता है किसी के अभी साइंस के पास कोई भी पैथी है, नेचर पैथी ले लो आप, होम्योपैथी, एलोपैथी, किसी भी पैथी में सोराइसिस का इलाज नहीं है। सोराइसिस में क्या होता है, हमारी स्किन के सेल्स के अंदर या हमारी स्किन के सेल्स के अंदर टॉक्सिन्स भर जाता है दोस्तों। अब वो टॉक्सिन्स को निकालने का कोई भी थेरेपी नहीं है। तो जब हम फाइटोविस कंज्यूम करना स्टार्ट करते हैं तो स्लोली ग्रेजुअली वो हमारे स्किन के सेल्स के अंदर, जो मैंने आपको टर्मिनोलॉजी पहले यूज किया था, सुपर एंटीऑक्सीडेंट और सुपर एंटी टॉक्सिन, दोनों काम करता है फ्रेंड्स ये। और आप देखेंगे लेफ्ट में ब्लड कैंसर के ऊपर भी इसका रिजल्ट है और राइट हैंड साइड में प्रोस्टेट के ऊपर भी इसके अच्छे रिजल्ट है, किडनी पेशेंट के ऊपर। और राइट हैंड साइड पे क्रिएटाइन लेवल जो है अगर आप देखेंगे, जो 13 था वो सीधा रिड्यूस होके 3 हो चुका है। और डेंगू के अंदर सिर्फ 4 दिन के अंदर दोस्तों, 4 डेज के अंदर प्लेटेट्स लेवल जो है वो 2,55,000 हो गया, यानी सीधा जो है वो 2 लाख प्लेटेट सिर्फ 4 दिन के अंदर बढ़ चुके हैं। और राइट हैंड साइड में आपको बोलूंगा, जितना भी यूट्रस, फीमेल का जो यूट्रस फाइब्रोड का, ये यूट्रस का प्रॉब्लम है या मेस्ट्रुअल साइकिल से लेके जितना भी प्रॉब्लम है उसके अंदर ये सपोर्ट करता है। इसका जो कॉस्ट निकल के आता है एनपीआर 25,600 रुपीज, सिर्फ इसका 2 महीने का पैकेज का जो है वो कॉस्ट निकल के आता है।